गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे पंचामृत, चरगामृत और पंचामृत बनाने की विधि क्या है, मात्रा कैसी रहनी चाहिए। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो आप सभी जानते हैं, पंचामृत नाम सभी ने सुना है कि जब हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो भगवान को स्नान कराने के लिए हम पंचामृत तैयार करते हैं। तो उसका पंचामृत नाम क्यों रखा गया है? पंचामृत नाम रखने का तात्पर्य है कि पंच अमृत दोनों को मिलाकर क्या हुआ? पंचामृत। पंचामृत, उसमें 5 अमृत क्या है? तो उसमें दूध, घी, मधु, शक्कर और दही, ये 5 अमृत को जब हम मिलाते हैं तो उसे हम पंचामृत नाम से कहते हैं। और उसी पंचामृत से हम भगवान को स्नान कराते हैं। हम दही, दूध, घी, मधु और शक्कर को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसे पंचामृत कहते हैं। उसी से हम भगवान को स्नान कराते हैं। अब चरगामृत क्या है? चरगामृत का तात्पर्य है कि जब हम भगवान को उस पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं, जिस पंचामृत में हम भगवान को स्नान कराते हैं तो चरगामृत हो जाता है। अर्थात स्नान के पहले, भगवान के स्नान के पहले वो पंचामृत था, लेकिन जब भगवान स्नान कर लेते हैं तो उसे चरगामृत कहते हैं। ये हो गया पंचामृत और चरगामृत का अंतर। नहा स्नान के पूर्व पंचामृत व स्नान के बाद चरगामृत। पंचामृत में 5 चीज़ें मिलानी चाहिए: दही, दूध, घी, मधु और शक्कर। उसमें गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग गंगा जल भी मिला देते हैं। गंगा जल तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। सिर्फ 5 चीज़: दही होना चाहिए, दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए, मधु होना चाहिए और शक्कर होना चाहिए। इस 5 को मिला करके हम पंचामृत बनाते हैं। उसमें गंगा जल नहीं डालना है और कोई दूसरी सामग्री नहीं डालनी है, तभी वो पंचामृत कहलाएगा। अच्छा, पंचामृत में चलो ठीक है, पंचामृत में 5 चीज़ मिला दिए: दही, दूध, घी, मधु और शक्कर। लेकिन मात्रा कितनी होनी चाहिए? दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? दही की मात्रा कितनी होनी चाहिए? शक्कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? शहद की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये भी विषय उठता है। तो शास्त्र में बताया गया है, सर्वफिखा द्विगुगम छौद्रम, सर्वफिखा द्विगुगाम छौद्रम, छौद्रात द्विगुण शर्करा, दधनश्च द्विगुगाम दुग्धम, पंचामृत उदाहृतम। अर्थात घी का दुगना शहद होना चाहिए, शहद का दुगना शक्कर होना चाहिए और शक्कर का 2 गुना दही होना चाहिए और दही का 2 गुना दूध होना चाहिए। दूध कैसा होना चाहिए? दूध कच्चा होना चाहिए, उसे उबाला नहीं जाना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शक्कर और शहद, जितना दूध हो, दूध का आधा दही रहना चाहिए, दही का आधा शक्कर रहना चाहिए, शक्कर का आधा शहद होना चाहिए, शहद का आधा घी होना चाहिए। सर्वफिखा द्विगुगाम छौद्रम, छौद्रात द्विगुण शर्करा, दधनश्च द्विगुगाम दुग्धम, पंचामृत उदाहृतम को मिलाते हैं तो उसे पंचामृत नाम से हम संबोधित करते हैं। इसी पंचामृत से हम भगवान को स्नान कराते हैं, देवी देवताओं को स्नान कराते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और जब भगवान को उसी पंचामृत से हम स्नान कराते हैं
तो स्नान कराने के बाद उसी पंचामृत को हम चरगामृत नाम से संबोधित करते हैं। अगर हमें भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराना है तो उसमें पहले से तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर भगवान को आप नारायण को स्नान करा रहे हैं तो वहाँ पे आप तुलसी दल डाल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।